हेलो फ्रेंड्स, आज हम केजीएफ चैप्टर 1 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी करने वाले यश आज भारत के सबसे बड़े स्टार बन गए हैं और आज हम यश के जीवन के बारे में जानेंगे। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 भारत के राज्य कर्नाटका में हुआ था। उनके पिता का नाम अरुण कुमार और उनकी मां का नाम पुष्पा है। इसके अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम नंदनी है। यश के पिता बीएमटीसी यानी बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और दिलचस्प बात यह है, यश जब एक स्टार बन गए थे उसके बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था। अगर बात करें यश की पढ़ाई के बारे में तो यश की पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि वह बचपन से एक्टिंग के दीवाने थे। इसी वजह से स्कूल के ड्रामा कंपटीशन में वह हमेशा ही पार्टिसिपेट करते थे और बचपन से ही वह अपने एक्टिंग के लिए लोगों से तारीफ सुनने के आदी हो गए थे। यश लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। हालांकि एक्टिंग के पीछे उनकी दीवानगी कुछ ऐसी हो गई कि 10वीं की पढ़ाई के बाद से यश ने अपने पिता से पढ़ाई तक छोड़ने की बात कह दी। हालांकि उन्होंने यश को पढ़ाई के महत्व को समझाया और कहा कि तुम्हें एक्टिंग करनी ही है तो वही करना, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। और फिर अपने पिता के बात को मानते हुए यश ने महाजाना एजुकेशन सोसाइटी से यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा किया। यश ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने एक्टिंग स्किल को और भी बेहतर बनाने के लिए बैंका नाटक मंडली को ज्वाइन कर लिया और फिर यश के शानदार एक्टिंग को देखते हुए उन्हें टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिल गया। उनका पहला टीवी सीरियल नंदा गोकुला और फिर एक बार टीवी सीरियल में घुसने के बाद से उन्होंने कुछ और भी टीवी सीरियल किए। हालांकि यश सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित थे, लेकिन फिल्मों में काम अभी तक नहीं मिल पा रहा था। काफी समय बीतने के बाद 2007 की मूवी जाम्बदा हुडुगी में यश को एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिल गया। लेकिन यही छोटा सा किरदार ही यश की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जाम्बदा हुडुगी में किए गए किरदार की वजह से यश को और भी मूवीज की ऑफर आने लगे। और फिर आगे चलकर 2008 में आई मूवी मोगिना मनसू में यश ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर लाजवाब काम किया और इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया। हालांकि दोस्तों अब एक लीड के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर उन्होंने रॉकी, कलरा संथे और गोकुला जैसे कई सारे और भी मूवीज में काम किया। हालांकि यह तो यश के करियर की अभी शुरुआती है, क्योंकि 2013 में आई फिल्म गूगली ने उनके फैन बेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और यह मूवी कन्नड़ा सिनेमा में साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है। साथ ही यह कमाई के मामले में उस साल सबसे ऊपर थी। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर दिखाया कि यश कन्नड़ा सिनेमा के सुपरस्टार बन गए और अब वह हाईएस्ट पेड एक्टर के लिस्ट में टॉप पर आ गए थे। हालांकि आगे भी समय के साथ और वह और भी बेहतरीन फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन 2018 में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 1 के बाद से यश न केवल कन्नड़ा सिनेमा तक सीमित रहे बल्कि उनके चाहने वाले पूरे भारत में हो गए। लोगों को उनकी यह मूवी कुछ ऐसी पसंद आई कि कन्नड़ा सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में केजीएफ चैप्टर 1 पहले नंबर पर आ गई थी। और इस मूवी के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि एक्टर यश को नहीं जानता होगा, क्योंकि इस मूवी ने न केवल कन्नड़ सिनेमा बल्कि पूरे भारत देश में ही लोगों का दिल जीता। और इसके बाद 2022 में आई केजीएफ चैप्टर 2 भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार टीवी सीरियल्स में काम करने वाले एक मामूली एक्टर यश केजीएफ चैप्टर 1 और 2 मूवी करने के बाद आज कन्नड़ा सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बन गया है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।